हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 93 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एमसीयू के डाउनफॉल के अपडेट से, यानी दी मार्वल्स के कुछ आंकड़ों से। दी मार्वल्स मूवी अभी तक की, दोबारा से सुनना, अब तक की सबसे घटिया मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर एमसीयू के लिए। ये मूवी इतनी गंदी पिटी है, इतनी ज्यादा गंदी पिटी है कि इसके आगे तुम्हें डीसीईयू के मूवीज के आंकड़े आउट ऑफ द लीग लगेंगे। द मार्वल्स मूवी अपने फर्स्ट वीक के बाद 87.2% का ड्रॉप झेली थी। कैन यू इमेजिन 87% का ड्रॉप। ये इतना गंदा ड्रॉप है जैसे कि एक दिन पहले तक तुम 100 रुपए कमा रहे थे तो अब नेक्स्ट वीक में बस 13 रुपए कमा रहे हो। एंड फर्स्ट वीक के बाद ये मूवी हर दिन ड्रॉप से ही देखी है, यानी इसकी कमाई लगातार गिरती जा रही है। और करेंटली दी मार्वल्स बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड सिर्फ $164 मिलियन कमाई है। हाँ जी, सिर्फ $164 मिलियन, वो भी वर्ल्ड वाइड नंबर है ये। इससे कहते हैं भाई फ्लॉप होना। ये मूवी सिर्फ फ्लॉप ही नहीं हुई है, लोगों ने इस मूवी को पकड़ के ऐसे घसीट दिया है बॉक्स ऑफिस पर। तो इसमें अब आप सब बताओ कि दी मार्वल्स इतनी बुरी कैसे पिटी, क्या रीजंस हो सकते हैं। कॉज मैं इस पे एक व्हाट वेंट रॉन्ग विद दी मार्वल्स वीडियो भी लाने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड। वैसे इस मामले में जब ईमान वेलानी से पूछा गया कि आपकी मूवी इतनी बुरी तरह से पिट चुकी है, इस पे आपका क्या मानना है, तो ईमान वेलानी ने आंसर दिया कि भाई मुझे इससे क्या लेना देना, ये चिंता बॉब आइगर को करना चाहिए कि मूवी कितनी कमा रही है या कितनी पिट रही है। मेरा काम था बस मूवी में रोल प्ले करना, मैंने रोल प्ले किया, मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूं और मुझे बॉक्स ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। जवाब तो खैर लॉजिकल है भाई, बॉक्स ऑफिस की चिंता बॉब आइगर करे, एक्ट्रेस का इससे क्या लेना देना, उसे तो फी मिल जा रही है। खैर, अगली न्यूज भी दी मार्वल से ही है। तो क्या आपको पता है दी मार्वल्स मूवी में पहले एडम वॉरलॉक या फिर टाइम ट्रैवलिंग होने वाली थी। हाँ जी, इस बात को खुद मूवी की डायरेक्टर निया डिकोस्टा ने कंफर्म किया है। उनका कहना रहा कि मूवी के लिए उन्होंने पहले एडम वॉरलॉक या फिर टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सोचा था, बट वो वर्कआउट नहीं हो पाया। आई गेस गाइस कि ये तब की बात हो सकती है जब ये मूवी दी मार्वल्स नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल 2 होने वाली थी, बट फिर कैरेक्टर्स ऐड होते चले गए और इस मूवी को पूरी तरह चेंज करके दी मार्वल्स बना दिया गया। अब तो मैं कहूंगा कि इन्हें कैप्टन मार्वल 2 ही बनानी चाहिए थी। हिट होती या नहीं ये तो नहीं पता, बट इतनी बुरी तरह फ्लॉप तो बिल्कुल भी नहीं होती। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट डेडपूल 3 से है और क्या इस मूवी में टेलर स्विफ्ट होगी या नहीं, बात उस पे है। तो वैंकूवर सन से बात करते हुए रायन रेनॉल्ड्स से जब ये पूछा गया कि क्या टेलर स्विफ्ट मूवी में होंगी या नहीं, उस पे रायन ने मना तो नहीं किया, बट इतना ही कहा कि लोगों को खुद मूवी देखकर जानना चाहिए, तो वेट करिए। अब एमसीयू जैसी डूब रही है, वो टेलर के फेम को इस्तेमाल तो करना ही चाहेगी। वहीं रायन की वाइफ ब्लेक लाइवली टेलर स्विफ्ट की बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि डैसलर के रोल के लिए टेलर स्विफ्ट आ सकती हैं। और चाहे जैसे भी लाओ यार, बट एमसीयू को अभी एक मसीहा की जरूरत तो बहुत ज्यादा है और टेलर वो बन सकती है। और वैसे भी डेडपूल 3 एक्चुअली एक मसीहा मूवी बन सकती है, जितना ज्यादा नॉस्टैल्जिया ये पैक करके ला रही है उस वजह से। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इस बार मार्वल से तो इतने ही अपडेट्स थे और अब हम चलेंगे सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट लफड़ेबाजी की है। इंटरनेट पर एक रूमर फैलने लगा था कि सुपरमैन लीगेसी की प्लॉट कुछ ऐसी होगी जहां मिडिल ईस्ट में कुछ टेररिस्ट्स को क्रिप्टोनियन टेक मिल जाएगा और सुपरमैन उनके अगेंस्ट लड़ेगा। अब इस रूमर के बाद कई सारे सुपरमैन फैंस चिंता में आ गए और उन्होंने सीधा पूछ डाला जेम्स गन से कि भैया प्लीज बताओ क्या ये प्लॉट वाली रूमर सच है। तो फॉर्चुनेटली जेम्स गन ने इस रूमर को डिबंक कर दिया है कि ना जी, ये रूमर सही नहीं है, कोई भी मिडिल ईस्ट और आतंकी कॉन्फ्लिक्ट मूवी में नहीं दिखाया जाएगा। एंड हम सब भी चाहेंगे कि इतने छोटे स्केलिंग की ये मूवी रहे भी नहीं, कॉज फिर उतना थ्रिल हमें मिल नहीं पाएगा। एंड वी वांट अ कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सुपरमैन मूवी। अगली अपडेट है कि जेम्स गन के नए डीसीयू को उसका लेक्स लूथर मिल चुका है और ये है एक्टर निकोलस हाउल्ट। ये न्यूज खुद डेडलाइन की तरफ से आई है, जहां बताया
गया है कि जेस आइजनबर्ग को रिप्लेस करते हुए निकोलस ने लेक्स लूथर के कैरेक्टर को हासिल कर लिया है। एंड ये ऑफ कोर्स सुपरमैन लेगेसी मूवी में होने वाले हैं। सो चीयर्स टू लेक्स फैंस। तो अब बारी है हमारे मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की। तो पॉपुलर कराटे किड फ्रेंचाइजी से उसका एक नया मूवी अनाउंस कर दिया गया है और इस बार इस मूवी में जैकी चैन और रैल्फ माचियो दोनों होने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट खुद सोनी ने करवाई और ये भी बताया कि कराटे किड के रोल के लिए ऑडिशन चालू किए जा रहे हैं और सिर्फ 2 दिन ही बीते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं ऑडिशन के लिए। अब देखना है कि कास्ट कब फाइनलाइज होता है, कॉज इस मूवी की शूटिंग अगले साल जून से शुरू होने को है। ऑफ कोर्स तब तक तो कास्टिंग हो ही जाएगी, बट वी आर अगेन एक्साइटेड टू सी जैकी चैन अगेन इन कराटे किड। अगली अपडेट है कि हाल ही में कुछ रूमर्स आए थे कि क्रिस्टोफर नोलन जो है वो जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के मूवी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अब इस बार रूमर को खुद नोलन ने खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि इन अफवाहों में कोई भी सच्चाई नहीं है और वो बॉन्ड फ्रेंचाइजी में नहीं आने वाले और ना ही वो किसी भी मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो मेजर हॉलीवुड अपडेट्स तो बस इतने ही हैं। अब हम चलते हैं हमारे वीकली देसी सेगमेंट सुपर सिनेवार की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है कि एनिमल का ट्रेलर इस हफ्ते आया और इस ट्रेलर ने क्या ही तहलका मचा दिया है। 3.5 मिनट की ये ट्रेलर शुरू ही काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से हुई। वहीं ये मूवी के बारे में एक चीज बता गई कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फादर सन रिलेशनशिप पर बेस्ड होगी, जहां भले ही अनिल कपूर एक बहुत ही खड़ूस और अब्यूजिव बाप का रोल निभा रहे हैं, बट फिर भी रणबीर कपूर का कैरेक्टर उतने ही अब्यूजिव बाप को अपने जान से ज्यादा चाहता है। मुझे इसमें सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग पॉइंट ये गैंगस्टर वाला एंगल लग रहा है कि ये फादर सन गैंगस्टर माफिया रणबीर का कैरेक्टर का परिवार से अलग होना और फिर दोबारा वापस और इन सब में बॉबी के विलन को इस प्लॉट से जोड़ना बहुत इंटरेस्टिंग मूवी ये बन सकती है और प्रॉमिसिंग तो ये अभी से लग रही है। सो देखने तो जरूर जाएंगे। आप सब बताओ कि आप सबको एनिमल मूवी से कैसी वाइब्स आ रही हैं। अगली अपडेट भी एनिमल मूवी से ही है एंड इसके चांसेस हैं कि एनिमल मूवी एक यूनिवर्स को सेटअप कर सकती है। दिल्ली में मूवी का रेड कारपेट ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ था, जहां कई सारे फैंस के क्वेश्चंस लिए गए थे। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि संदीप रेड्डी वंगा की अगली मूवी प्रभास के साथ है, जिस मूवी का नाम है स्पिरिट। अब ये एक कॉप मूवी होने वाली है और एनिमल एक गैंगस्टर मूवी है, तो क्या ये दोनों मूवी कनेक्टेड हो सकती हैं और क्या ये एक यूनिवर्स को सेटअप कर सकती हैं? इस पे संदीप का कहना रहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है और ऐसा उन्होंने सोचा तो नहीं था, बट अगर ऐसा होता है तो वो सबको जरूर बताएंगे। तो अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है गाइस, कमेंट में अपने अपने थॉट जरूर बताना और ये भी बताना कि क्या तुम सब एनिमल यूनिवर्स देखना चाहोगे। अगली न्यूज है डंकी मूवी से। तो राजकुमार हिरानी इस बार भी सुर्खियों में आ चुके हैं बॉलीवुड के सबसे किफायती डायरेक्टर होने के लिए। रिपोर्ट्स ये हैं कि अगर हम डंकी मूवी में SRK और बाकी सभी एक्टर और खुद राजकुमार हिरानी की फीस हटा दें, देन पूरे मूवी का प्रोडक्शन बजट सिर्फ 90 करोड़ है और अगर हम मार्केटिंग और प्रमोशन को ऐड कर दें तो भी ये मूवी का ओवरऑल बजट एक्सक्लूडिंग फीस सिर्फ 125 करोड़ होंगे, जो कि इस मूवी को बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफिशिएंट बना देती है। और अगर हम SRK को छोड़कर बाकी एक्टर्स और डायरेक्टर की फी ऐड भी कर दें तो भी इस मूवी का बजट सिर्फ 150 करोड़ ही जाएगा। सो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए कॉस्ट इफिशिएंट मूवी बनाना इज एक्चुअली अ ग्रेट आइडिया। नाउ लेट्स सी कि डंकी बॉक्स ऑफिस पर कैसी धमाल मचाती है। अगली अपडेट है वॉर 2 से। तो ऋतिक रोशन और जूनियर NTR अपने मूवी के नेक्स्ट शेड्यूल की शूटिंग अगले साल फरवरी में करें। इस मूवी की प्रोडक्शन इसी साल से चालू है, जहां अक्टूबर में मूवी की शूटिंग स्पेन में हुई थी और इस बार फरवरी में इसकी शूटिंग अबू धाबी में होगी। सो सारे स्पाई और एक्शन मूवी के बेस्ट लोकेशंस चुने जा रहे हैं, तो मजा तो आएगा। वहीं सूर्या की अगली मूवी कंगूवा एक रिकॉर्ड बनाने वाली है। ये मूवी वर्ल्ड वाइड 38 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, जिसमें सूर्या 6 अलग अलग रोल्स प्ले करने वाले हैं। इस मूवी को लेकर पहले से कही जा रही है ये मूवी अपने जबरदस्त विजुअल एक्शंस के साथ आएगी, तो इस तरह की ग्रैंड रिलीज तो बनती है। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।